16 घंटे पढ़ेगा सिर्फ तभी वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा और अच्छे नंबर ला पाएगा। लेकिन ज्यादा देर पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर ली। अगर आप 16 घंटे भी पढ़ रहे हो लेकिन फोकस से नहीं पढ़ रहे हो तो उस पढ़ाई से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप 16 घंटे में जितना पढ़ रहे हो सकता है उतना कोई 6 से 7 घंटे में ही पढ़ ले रहा हो। तो वो इंसान ज्यादा अच्छे से और प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर रहा है कि नहीं? और प्रोडक्टिविटी के साथ तभी पढ़ा जा सकता है जब पढ़ाई में आप अपना पूरा ध्यान लगाकर पढ़ो, पूरे फोकस से पढ़ाई करो। और आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह से कोई भी पूरी कंसंट्रेशन और फोकस के साथ पढ़ाई कर सकता है। तो अगर आप एक स्टूडेंट है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चाहे लाइक करो या ना करो, पर लास्ट तक देखना जरूर। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 4, पढ़ाई को एंजॉयबल बनाओ। जब आप बहुत ही इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो देख रहे होते हो तो क्या तब आपको फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, या जब आप अपने दोस्तों के साथ घूम रहे होते हो तब आपको फोकस करने में प्रॉब्लम होती है? मुझे लगता है नहीं होती होगी, है ना? लेकिन फिर पढ़ाई करते टाइम फोकस क्यों नहीं होता? क्योंकि पढ़ाई करना बोरिंग लगता है, पर वीडियो देखना और दोस्तों के साथ मस्ती करना ये काम बोरिंग नहीं होते। इसलिए इनमें बिना एफर्ट लगाए ही फोकस हो जाता है। तो अगर आप किसी तरह से पढ़ाई को अपने लिए थोड़ा एंजॉयबल बना पाओ तो ध्यान लगाकर पढ़ाई करना काफी आसान हो जाएगा। तो पढ़ाई को एंजॉयबल कैसे बनाएं? इसके 2 बेस्ट तरीके हैं। स्टडी टॉपिक्स विद मॉडरेट डिफिकल्टी। अगर आप ऐसे टॉपिक्स पढ़ने बैठोगे जो आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगते हैं तो आपका बोर होना एक ऑब्वियस सी बात है। देखो, हमारे माइंड को थोड़े चैलेंजिंग कामों में मजा आता है, इसलिए कोशिश करो कि जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ने जा रहे हो वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता हो। इससे उसको पढ़ने में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और आप अच्छे से फोकस भी कर पाओगे। स्टडी इन शॉर्ट पीरियड्स। ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर पढ़ता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी और फोकस लेवल्स कई गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लो। इसका फायदा यह है कि आपके दिमाग में ये बोझ नहीं रहता कि मुझे 10 घंटे लगातार पढ़ना है, बल्कि आप बस अगले 1 घंटे ध्यान से पढ़ने पर ध्यान देते हो, जिस वजह से आपको पढ़ने में मजा भी आता है। तो पढ़ाई के बीच में छोटे मोटे ब्रेक जरूर ले लिया करो। नंबर 3, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एट ऑल कॉस्ट्स। देखो, अगर आप सोचते हो कि मुझे कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए जिसकी मदद से मैं पढ़ाई भी अच्छे से करता रहूं और सोशल मीडिया भी साथ पार्टी भी होती रहे, तो दोस्त ऐसी कोई ट्रिक नहीं है। फोकस और कंसंट्रेशन का उल्टा यानी ऑपोजिट होता है डिस्ट्रैक्शन। इसलिए अगर पढ़ाई में ध्यान लगाना है तो पहले डिस्ट्रैक्शंस को तो ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब डिस्ट्रैक्शंस भी 2 तरह की होती हैं, एक फिजिकल डिस्ट्रैक्शन और दूसरी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। दोनों को बारी बारी से समझते हैं। फिजिकल डिस्ट्रैक्शन, जो डिस्ट्रैक्शन आपके फिजिकल एनवायरनमेंट में होती है। फिजिकल एनवायरनमेंट यानी जहां आप रहते हो, आपका कमरा या जहां भी आप पढ़ाई करते हो, उस जगह के आसपास कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मान लो कि आप पढ़ने बैठे और अचानक से आपके छोटे भाई ने टीवी चालू कर दिया। अब आपका ध्यान पढ़ाई में कम और टीवी की तरफ ज्यादा लगेगा ना? या आप पढ़ने बैठे और अचानक आपकी माँ कुछ खाने को ले आई, अब आप पढ़ाई छोड़कर खाने में लग गए। तो ये सब आपकी फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस हो गई और आपको इन डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना होगा और इन्हें कम करना होगा। वो आप कैसे कर सकते हो? आप पढ़ाई के लिए कोई अलग कमरे में पढ़ सकते हो और आपके भाई बहन और आपकी माँ को आप बता सकते हो कि ये मेरे पढ़ने का टाइम है और इस टाइम में मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अब बात करते हैं दूसरे तरह के डिस्ट्रैक्शंस की, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे,